स्टॉक्स मार्केट आपके लिए रिस्की हो सकता है? हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट? क्या हम स्टॉक्स मार्केट से रातों रात लखपति बन सकते हैं? नंबर थर्ड, जैसे कि शुरुआत में हमें कितने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप स्टॉक्स मार्केट में भी पैसा लगाना चाह रहे हो तो आपके लिए होने वाली ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 40 साल पहले, हो सकता है उस समय आप पैदा भी ना हुए हो, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने विप्रो कंपनी के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल के बाद उनकी वैल्यू 700 करोड़ रुपए के लगभग हो जाती है ना। अजीब बात है शेयर मार्केट की, लेकिन 40 साल पहले तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि शेयर मार्केट में भी ऐसा कुछ हो सकता है। 40 साल पहले की बात छोड़ो, लोग आज भी अच्छे से विश्वास नहीं करते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ हो सकता है। जनरली लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये स्टॉक्स मार्केट आपके लिए सही है या फिर गलत। ना जाने कितने क्वेश्चन स्टॉक्स मार्केट के आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्या स्टॉक्स मार्केट आपके लिए रिस्की हो सकता है? क्या स्टॉक्स मार्केट आपके सभी पैसों को डुबा ले जाएगा? सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट? क्या हम स्टॉक्स मार्केट से रातों रात लखपति बन सकते हैं? नंबर थर्ड, जैसे कि शुरुआत में हमें कितने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स मार्केट में भी पैसा लगाना चाह रहे हो तो आपके लिए होने वाली ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट। स्टॉक्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से वेरिफिकेशन की जाएंगी, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, इनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले होंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में हम देखेंगे कि स्टॉक्स मार्केट आपका कैसे काम करता है। तो ऐसे ही कुछ जनरल क्वेश्चन जो स्टॉक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डिके टॉक। देखो पहला क्वेश्चन जो जनरली लोगों का रहता है, इज शेयर मार्केट रिस्की? क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक रिस्क के बराबर है? देखो इसको हम समझते हैं बेसिकली एग्जांपल से। बेसिकली जब आप किसी कंपनी का आप शेयर को खरीद रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन रहे हो, उस कंपनी में छोटी सी पार्टनरशिप आप अपने नाम पे कर रहे हो, मतलब आप उसके क्या बन जाते हो, छोटे से को ओनर। बेसिकली जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के अंदर एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे हो, उस कंपनी के छोटे से आप को ओनर बन चुके हो और इसीलिए इसका नाम शेयर रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलिए आपके दोस्त ने एक कंपनी शुरू की, उस कंपनी में आपने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। अगर मान के चलो आगे चल के वो कंपनी डूब गई तो क्या होगा? आपके पैसे भी उसके साथ डूब जाएंगे, क्योंकि आपने पार्टनरशिप के बेस पे क्या किया था, अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। तो पैसे डूबने का रिस्क तो इसमें रहेगा। हो सकता है कंपनी ने अच्छा वर्क किया तो रिस्क कम है, अगर कंपनी ने अच्छा वर्क नहीं किया तो हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। मतलब इतना रिस्क तो इसके अंदर रहने वाला है। अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स को और शेयर को अच्छे से खरीदा, अगर कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए, अच्छा प्रॉफिट किया, अच्छे से ग्रो की, तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा। अगर कंपनी ने अच्छे से ग्रो नहीं किया, कंपनी की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, तो उस कंडीशन पे कंपनी के जो शेयर आपने खरीद के रखे थे उनकी वैल्यू भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन शेयर खरीदते समय आप अपनी रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। शेयर खरीदते समय आप क्या कर सकते हैं, अच्छी कंपनी को चुन सकते हैं, उन कंपनियों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, उन कंपनी को ग्रो रेट चेक कर सकते हैं कि कंपनी पास्ट में कैसे काम कर रही थी, फ्यूचर में उसके कौन कौन से प्लान है, क्या फ्यूचर में ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, क्या हो सकता है फ्यूचर में इस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है वो आगे चल के लोगों के काम आ सके। हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट आगे चल के काम आया तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के शेयर क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। अगर आपने इस समय पे उस कंपनी के शेयर खरीदे और जब वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके शेयर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और 100% की इंक्रीज ही होगा तो आप 99% क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक्स मार्केट में से अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप एक अच्छी कंपनी को चुन लें, अपने लेवल के हिसाब से उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, दूसरों की हेल्प लें, उसके बाद ही उस कंपनी में क्या करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और ऐसा करने से आपकी जो रिस्क है वो कैसी हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि आपकी विप्रो कंपनी हो गई, ईचर कंपनी हो गई, एमआरएफ कंपनी हो गई, काफी सारी कंपनी है जिन्होंने अच्छा ग्रो किया है और जो आगे भी अच्छा ग्रो करेंगी। जैसे अगर हम एमआरएफ कंपनी के शेयर का एग्जांपल लें तो 10 साल पहले वो 10,000 रुपए का था, जो आज की डेट में 80,000 से लेके 90,000 रुपए तक पहुंच चुका है। हो सकता है वो आगे भी आपका इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि एमआरएफ कंपनी आपकी अच्छे से ग्रो कर रही है डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में एक अच्छे रिसर्च के साथ अच्छी कंपनी को पिक करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट ही होगा, रिस्क के चांस कैसे होंगे, काफी ज्यादा कम होंगे। अगर आप एक अजनबी बन के किसी भी शेयर को दूसरों की बातों में आकर खरीद लेते हो तो हो सकता है कि उसमें आपको 99% रिस्क हो सकता है कि
आपको कल ही उसके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि कंपनी कभी भी गिर सकती है और कभी भी उठ सकती है। कहते हैं ना, शेयर मार्केट में जोखिम तब है जब आपको पता ही ना हो कि शेयर मार्केट में आप कर क्या रहे हो। अगर आपको शेयर मार्केट और स्टॉक्स मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है तो आपका जो जोखिम है, जो आपका लॉस होने की रिस्क है, वो आपकी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल शून्य। दूसरा क्वेश्चन जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, हाउ मच मनी कैन आई एक्सपेक्ट, मतलब हम कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर मार्केट से हम कमा लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज मैंने पैसे लगाए, 10 दिन के बाद वो पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मान लो मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 10 दिन के बाद वो 4 लाख बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है, ना भी हो सके, डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रातों रात शेयर की वैल्यू डबल हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। काफी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च करती है कि कौन सा शेयर आपका ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा। देखो, फिर भी आपका एग्जांपल वही है, आपने अपनी दोस्त की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा ग्रो किया, 10%, 20% क्या हुआ, उसका रिटर्न आया, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में भी क्या हुआ, 10% और 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई तो प्रॉफिट आपको अच्छा भी मिल सकता है, अगर कंपनी की ग्रोथ बेकार हुई तो आपको लॉस भी सहना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है माई बाप, ये तो स्टॉक्स मार्केट है। क्योंकि शेयर मार्केट और स्टॉक्स मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनके शेयर की वैल्यू 1 रुपए से ऊपर भी नहीं गई, 1 रुपए से नीचे ही चली जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर मार्केट में हमेशा पैसा बनेगा, जाने के चांस भी बने रहेंगे। होने को तो वैसे शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अच्छे से रिटर्न को या फिर जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट है उसको अच्छे से बुक कर सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि जितना ही पैसा आपने एक बार में या फिर अपने स्टॉक्स में लगाया हुआ है वो कभी भी एक कंपनी के अंदर मत लगाना। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने कुछ भी मनी, आपका कोई अमाउंट है उसको आपने एक ही कंपनी में लगा दिया, हो सकता है कि आगे चल के वो कंपनी अच्छे से ग्रो ना करे, हो सकता है वो लॉस में चली जाए, तो आपका जितना ही पैसा वो सभी क्या होगा, डूब जाएगा। तो आपको जनरली करना क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट 10%, 20%, 10%, 20% के बेस पे कम से कम 10 से 15 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि उनमें से कुछ कंपनी आपकी अच्छे से ग्रो करेंगी तो जिनमें आपको प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि 1-2 कंपनी आपकी अच्छे से ग्रो ना कर पाई हो तो उनमें आपको थोड़ा सा लॉस भी सहना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जब आप निकाल के देखोगे तो आपका क्या होगा, वहां से कोई ना कोई अच्छा प्रॉफिट बुक होके आएगा। और साल के अंदर या फिर 5 साल के अंदर कम से कम जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उस पर 10 से लेकर 20% तक का रिटर्न बुक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने पूरे इन्वेस्टमेंट की मनी को कम से कम 10 से लेकर 20 अच्छी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो जनरली शेयर मार्केट में आप कह सकते हैं कि 20 से लेकर 25% तक का क्या हो सकता है, आपको मुनाफा हो सकता है। जो आपका बैंक में एफडी बनाई जाती है या फिर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें कई गुना ज्यादा है। एक क्वेश्चन जो काफी लोग शुरुआत में पूछते हैं कि हमें शुरुआत में कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक्स मार्केट में। आप स्टॉक्स मार्केट में कितने पैसे लगा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कौन से स्टॉक्स को खरीद रहे हो। अगर आपको पता है कि इन स्टॉक्स की वैल्यू, इन शेयर की वैल्यू आगे जाके बढ़नी है, आपने अच्छे से रिसर्च की है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। अगर आपको उन शेयर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप क्या करना, बिल्कुल कम से कम मनी को अप्लाई करना या फिर इन्वेस्ट करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक्स मार्केट को शुरू करना चाहते हो तो शुरुआत में आपको जो केवल पैसे लगाने वो लगाने, आपको 1000 रुपए से शुरुआत करनी है। मतलब एक महीने में आपको 1000 रुपए क्या करने, अपने शेयर मार्केट या स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने, जो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में फिर आपको 1000 रुपए लगा देने, नेक्स्ट मंथ में फिर आपको क्या करना है, 1000 रुपए लगा देने। साल में कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 12,000 रुपीज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप स्टार्ट करोगे तो 1000 रुपए के अंदर आपको क्या करना, 15% और इंक्रीज कर देना है। मतलब कितना हो जाएगा आपका 1150 रुपीज। फिर आपको ये 1 साल तक इन्वेस्ट करना है तो ये भी आपका कितना होगा, 13,500 के अप्रोक्सीमेट रुपीज हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको ईयर बाय ईयर, अगर आप ईयर बाय ईयर 15% का इंक्रीजमेंट करते जाते हो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में, और एट लास्ट 25 साल के बाद अगर आप अपनी रकम को या फिर जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसे चेक करोगे और उस पर आपकी जो इंटरेस्ट बना है शेयर मार्केट से, जो आपकी इनकम हुई है वो आपकी 15% की हुई है, तो अप्रोक्सीमेट 25 साल के बाद वो पैसे आपके 1 करोड़ के लगभग बन जाएंगे। मतलब अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद उसमें 15% इंक्रीज कर देते हैं, और जो आपको इंटरेस्ट मिला है शेयर मार्केट से, जो प्रॉफिट हुआ है वो भी कितने का हुआ है, आपको 15% आपने लेट किया। ओनली ज़्यादा ही होता है, 15% बहुत मिनिमम रेट है। अगर ऐसा हुआ तो 25 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओगे। और ये सभी मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया था बिना SIP कैलकुलेटर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो का वीडियो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं कि SIP कैलकुलेटर कैसे काम करता है और कैसे आपके इनकम को डिवाइड इंक्रीज कर सकता है। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो पैसे इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जो हम
एप्लीकेशन यूज करेंगे उस पर क्या क्या वेरिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंसान के पास होने चाहिए कि वो शेयर मार्केट या स्टॉक्स मार्केट में पैसे लगा सके। तो सिंपल, किसी भी इंसान के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक होनी चाहिए बैंक की पासबुक। अगर ये 3 चीजें किसी इंसान के पास हैं तो किसी भी स्टॉक्स मार्केट में जाके किसी भी शेयर को पिक कर सकता है। और जनरली उसके पास ये 3 डॉक्यूमेंट होने के साथ उसको एक एप्लीकेशन या फिर 1-2 एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लेनी है, जैसे जीरोधा ऐप हो गया, अप स्टॉक्स हो गए, ग्रो ऐप हो गया, जिनसे क्या होंगे, जिन पे आपको ब्रोकर मिलेंगे। वो ब्रोकर क्या करेंगे, इन एप्लीकेशन की हेल्प से आपको शेयर खरीद कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिन पे आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कम से कम 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तब कुछ बच्चों का जो एक सवाल है काफी कॉमन है, मैंने तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही नहीं लिया था अपने स्कूल में, मेरे पास तो कॉमर्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, क्या मैं स्टॉक्स मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ बिना किसी पढ़ाई लिखाई के? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना आना चाहिए, ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ग्राफ को देख लेना है, कंपनी की ग्रोथ वगैरह को देख लेना है, या फिर आपको किसी ब्रोकरेज की हेल्प से सलाह लेनी है कि मैं कौन से स्टॉक्स को खरीदूं। मैक्सिमम ब्रोकर आपके पैसों से खरीदे जाते हैं, जो आपको सलाह देंगे कि आपको इस शेयर में पैसे लगाने चाहिए जो आपका आगे इंक्रीज होने वाला है। तो आप बिना कॉमर्स की नॉलेज के साथ भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस आपके पास एक अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, बस आपके अंदर होनी चाहिए तो थोड़ी सी रिस्क लेने की पावर। लास्ट क्वेश्चन जो काफी लोगों का कॉमन है, स्टॉक्स मार्केट, शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है? कब इसमें प्रॉफिट शो हो जाता है, कभी इसमें लॉस शो हो जाता है, कभी प्रॉफिट ऊपर पहुंच जाता है, कभी प्रॉफिट आपका नीचे पहुंच जाता है किसी भी कंपनी का। ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है? स्टॉक्स मार्केट एंड शेयर मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई रूल पर। अगर मान के चलो किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है कि शेयर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लेने वाले लोगों की जो डिमांड है वो कैसी है, काफी ज्यादा कम है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लॉस होगा, आपकी शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था इस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे देखकर आप पूरा समझ जाओगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस को या फिर नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलिएगा आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।